चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में। एमएल अग्रवाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 8 यानी कि उसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा। और अगर किसी का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 क्लियर है तो उसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का देखो जो स्टार्टिंग है वो 5.1 से लेकर के 5.4 तक वो है हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और 5.5 से लेकर के 5.11 तक हम लोग का डिफरेंशिएशन रहेगा, जिसमें 5.5 से लेकर के 5.10 तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड 5.11 हम लोग का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो एक्सरसाइज है जैसे 5.11, उसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, तो वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। 5.11 के बाद का जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस में हम लोग का नहीं है, जैसे लैग्रेंज मीन थ्योरम वगैरह जो वो सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, यानी कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे, एक होगा हम लोग का ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से समझेंगे कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। उसके बाद हम लोग आएंगे लिमिट में कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो पहले ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हम लोग लिमिट में आएंगे, ठीक है। तो जैसे देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपने एक एक एग्जाम्पल से, एकदम सिंपल फंक्शन लेंगे हम, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स लेसर देन इक्वल टू 0 एंड 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक सिंपल सा हम एक फंक्शन लिए, अब हम बोलेंगे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। तो बताओ तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम तुम लोग से ऐसा बोलते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, अगर हम बोलते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं x और यहाँ पे एफ एक्स यानी कि y, एफ एक्स यानी कि y। x का कुछ हम लोग वैल्यू सोचते, सपोज x का वैल्यू 1, अगर हम x का वैल्यू 1 सोचते तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो यहाँ 1, यहाँ पे क्या मिलता है 2। फिर अगर हम x का वैल्यू 2 सोचते तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। उसके बाद अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, देखो ऐसे अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते तो हमको एक ग्राफ मिल जाता। ये तो ग्राफ हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x के लिए, लेकिन हम तुम लोग से बोले हैं ग्राफ ड्रॉ करो फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो पहले ट्राई कर लेना खुद से बनाने का। देखो ये हो गया x, ये हो गया हम लोग का एफ एक्स यानी कि y हो गया। अब देखो एफ एक्स हम लोग का कितना है 1, एफ एक्स कितना है 1, तो मान लिया यहाँ पे ये हो गया 1 एंड फिर एफ एक्स कितना है 2, तो यहाँ पे हम दे दिया 2। अब देखो एफ एक्स 1 कब है, फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x लेसर देन 0, माने x लेसर देन 0 और x इक्वल टू 0 दोनों के लिए वो 1 है, यानी कि ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसे जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग x का वैल्यू लेसर देन 0 सोचते हैं, जैसे -1 सोचेंगे, -2 सोचेंगे, -3 सोचेंगे, पर उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या रहेगा 1। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब x का वैल्यू देखो लेसर देन 0, जितना हम चलते चले जाएंगे मेरा एफ एक्स क्या रहेगा 1। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ये एफ एक्स इक्वल्स टू 2 किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, यानी कि इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 0 से ग्रेटर अगर जो भी हम सोचते हैं तो मेरा उसके लिए एफ एक्स क्या होगा, देखो 2 रहेगा, फिक्स है मेरा 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एफ एक्स हम लोग का 2 है पर x ग्रेटर देन 0 के लिए ना, यानी कि x इक्वल टू 0 पर 2 नहीं है, तो ग्राफ y एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा, y एक्सिस के जस्ट मैंने जरा सा राइट से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। हाँ अगर ऐसा होता x इक्वल टू 0 के लिए भी अगर 2 होता तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, ग्रेटर देन 0, यानी कि उस हिसाब से यहाँ इस y एक्सिस से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो कैसे स्टार्ट होगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरह स्टार्ट होगा, ऐसा हम एक सर्कल बना देंगे, उसके बाद राइट साइड हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग एफ एक्स क्या होगा 2 होगा। क्लियर। अच्छा अब देखो ये जो हम लोग का फंक्शन है
वो है डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का हम लोग कोई भी रियल वैल्यू सोचेंगे उसके लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे एक हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर ये हम लोग का फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह जैसे देखो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, ये फंक्शन हम लोग का डिफाइंड है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन अगर हम x का वैल्यू 1 सोचते हैं तो 1 - 1 क्या होगा, 0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। यानी कि द फंक्शन इज रियल फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। लेकिन हम लोग ये जो फंक्शन एग्जांपल में देखो, ये फंक्शन हम लोग का क्या है, एक रियल फंक्शन है, यानी कि डिफाइंड फंक्शन है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। x का वैल्यू तुम जो भी सोचो, हम लोग का एफ एक्स क्या है, 1 और 2 है, अनडिफाइंड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग x एक्सिस में अगर हम लोग टुवर्ड्स द लेफ्ट जाते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो एक 0 से लेसर हम लोग कोई भी वैल्यू सोचेंगे उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोई 0 से लेफ्ट में अगर जाता है, जैसे -0.1, -0.01, -0.001, उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या रहेगा, 1। यानी कि फॉर एनी वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ 0 द फंक्शन इज इक्वल, फंक्शन इक्वल रहेगा। यानी कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 0 से लेसर में कुछ भी सोचेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। उसी तरह अगर हम बात करें टुवर्ड्स द राइट, अगर हम बोलेंगे द फंक्शन टू द राइट ऑफ ओरिजिन, अगर हम लोग ओरिजिन के राइट में अगर हम जाते, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0, तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। अगर हम x का वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 0.01 या फिर 0.1, जो भी हम राइट साइड में सोचेंगे उसके लिए मेरा एफ एक्स क्या होगा, 2 होगा। यानी कि मेरा जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, 2 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, 1 था। अच्छा, एक और चीज क्या है, हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, x इक्वल टू 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा लेसर देन 0 के लिए भी वही वैल्यू, देखो 0 और लेसर के लिए एक ही है। तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कोइंसाइड विद x इक्वल्स टू 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट हम लोग का कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1, राइट हैंड लिमिट क्या है, 2, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी हैव टू लिफ्ट अप द पेन, हम लोग को पेन को लिफ्ट करना होगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ तक जाने के लिए देखो हमको पेन को लिफ्ट अप करना होगा, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ना। तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन वी हैव टू लिफ्ट अप द पेन, हम लोग अपना पेन को उठाना पड़ेगा। एंड अगर कोई फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेन को लिफ्ट अप करते हैं तो समझ जाना द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर हम लोग कोई फंक्शन को का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर पेन को लिफ्ट अप करेंगे ना तो समझ जाना कि वो फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पेन को लिफ्ट अप नहीं किया ना, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस था। पर हम ये जो एग्जांपल लेकर के बैठे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं था, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको पेन को लिफ्ट अप करना पड़ा, यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है। क्लियर, ये हुआ ग्राफ की हेल्प से। अगर इसी चीज को अगर हम लोग अलजेब्रा की हेल्प से करना चाहें, क्योंकि देखो ये फंक्शन बहुत ईजी था तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए, लेकिन कुछ फंक्शन अगर अजीब टाइप का आ जाए, जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, अगर बोला जाएगा बताइए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं, तो क्या लगता है इसका हम लोग फंक्शन वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बताएंगे हाँ ये कंटिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग के पास में एक इजी एक शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है, देखो ये फंक्शन हम लोग का नॉट कंटिन्यूस कब हुआ, जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो समझ जाना हम लोग का फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस।
क्लियर है? क्योंकि हम लोग यहाँ वही ना देखे, पहले हम लोग ग्राफ को देखे, हम देख रहे हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट अप करना पड़ेगा। पेन लिफ्ट अप क्यों कर रहे थे हम लोग? क्योंकि LHL एंड RHL दोनों क्या था, अलग अलग था। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, नॉट कंटिन्यूअस। तो हम बोल सकते हैं LHL RHL नॉट इक्वल अगर रहेगा तो फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। अब तुम लोग सोचोगे सर ग्राफ से आप लिमिट में क्यों आ गए? क्योंकि ग्राफ से इजी लिमिट को सॉल्व करना होता है। हम लोग क्लास 11 में चैप्टर नंबर 13 में सीखे भी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहाँ पे लिमिट का कैलकुलेशन देखो कितना ईजी था ना, कहाँ ग्राफ ड्रॉ करना, कहाँ लिमिट की हेल्प से हम बता सकते हैं मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये नहीं बोलता कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए या लिमिट से बताइए। तो भाई हम लोग लिमिट चुनेंगे, ज्यादा ईजी रहेगा हम लोग के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो तुम लोग, एक और एग्जाम्पल देखो, f(x) इक्वल्स टू 1 फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखोगे एंड 2 लेंगे फॉर जैसे x इक्वल्स टू 0। अब चलो हम लोग इसका फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो तो ग्राफ ड्रॉ करना। f(x) 1 है नॉट इक्वल टू 0 पे, नॉट इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो, 0 से ग्रेटर रहा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 1, या अगर 0 से लेसर रहा तब भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बोलते हैं x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दो सेंस बनता है ना, या तो x 0 से ग्रेटर होगा या तो x 0 से लेसर होगा। तो 0 से ग्रेटर और लेसर दोनों के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, 1। लेकिन x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो यहाँ x ले लिया, यहाँ पे f(x) ले लिया हम लोग। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1, लेसर देन 0 के लिए भी 1। लेकिन x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है, ध्यान से। अब कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ करता है, देखोगे ये ओरिजिन हो गया, कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ करता है, देखो और यहाँ पे कर दिया f(x) इक्वल्स टू 1 मान लेते, बोलेगा सर देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि राइट वर्ड के लिए देखिए फंक्शन मेरा क्या है, 1, और लेफ्ट के लिए भी मेरा फंक्शन क्या है, 1। सही है, सही ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ हुआ, दिक्कत ये हुआ कि इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 0 पे f(x) क्या है, 1 है। पर भाई x इक्वल टू 0 पे तो 1 है नहीं, x इक्वल टू 0 पे तो 2 है, यानी कि फंक्शन थोड़ा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ये ग्राफ। सही ग्राफ क्या होगा, देखो सही ग्राफ क्या उसको समझो अच्छे से। देखो ध्यान से देखना, x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 है, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 है, लेसर देन 0 के लिए भी 1 है, लेकिन 0 पर 1 नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे राइट वर्ड ड्रॉ करेंगे f(x) इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे लेफ्ट वर्ड ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या होगा, f(x) इक्वल्स टू 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से ग्रेटर के लिए f(x) 1 है, 0 से लेसर के लिए भी क्या है, 1, और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर्कल का मतलब क्या होता है, f(x) वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही बात है। अच्छा x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या, देखो 2 है। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये दाया बाया नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे टान मत देना इधर, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 2 है। अगर बोलता ग्रेटर देन 0 पे 2 तो ग्राफ ऐसे जाता, अगर बोलता लेसर देन 0 पे 2 तो ग्राफ ऐसे जाता, लेकिन बोला x इक्वल टू 0 पे 2, यानी कि एक ही पॉइंट होगा, मतलब यही उसका ग्राफ है। अब देखो अगर हम लोग ऐसा आते हैं, अगर हम बोलेंगे बताओ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यानी कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर x लेसर देन 0, तो क्या बोलोगे, सर 1 है। एंड अगर हम बोलते हैं बताओ फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि राइट वर्ड के लिए f(x) क्या, तब भी बोलोगे सर 1 है। मतलब इसका ब्यूटी समझे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 1, और तुम्हारा राइट हैंड लिमिट भी क्या हुआ, 1 हुआ। तो देखो LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो क्या ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूस हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे आए दिस, फिर पेन को लिफ्ट अप किए, फिर यहां से दिस, क्लियर, यहां से ऐसे आए लिफ्ट, देन यहां से लिफ्ट, उसके बाद ग्राफ का ये भी तो एक हिस्सा है ना, यहां तक आने के लिए फिर हमको पेन लिफ्ट अप करके यहाँ पे से डॉट देना होगा, डॉट देना मतलब इसका ग्राफ बन गया। तो ऐसे आए, पेन को लिफ्ट अप करके यहाँ आए, देन अगेन पेन को लिफ्ट अप करके हम यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि देखो इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए वो बार बार पेन लिफ्ट अप करना पड़ रहा है, यानी कि ये फंक्शन भी हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। हालांकि LHL RHL इक्वल हो गया, तब भी हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये नॉट इक्वल टू f(0) है,
f0 के इक्वल में नहीं है। देखो इसका f0 इससे मैच नहीं हुआ है, इसीलिए। यानी कि कंटिन्यूस होने का कंडीशन क्या होगा? कंटिन्यूस होने का कंडीशन होगा LHL RHL इज इक्वल्स टू fx एट x इक्वल्स टू a। ये तीनों कंडीशन मैच होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी अगर बाहर चला जाता है, जैसे ये नॉट इक्वल हो जाए या फिर ये नॉट इक्वल हो जाए, तो समझ जाना द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्लियर हो गया? तो कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा? ये पहचान है कंटिन्यूअस का। नॉट कंटिन्यूअस के लिए कहीं पर भी नॉट इक्वल आ जाए तो समझ जाना वो नॉट कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। यानी कि हम लोग को बताना है क्या x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिए थे, पिछला एग्जाम्पल देखो पूरा मैच हो रहा है इससे ना। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो दोनों सेम है। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो ना, 0 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन होगा, 0 से लेसर के लिए भी यही फंक्शन होगा। लेकिन x इक्वल टू 0 पे क्या है? 1 है। तो देख के समझाना फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस नहीं है, पिछले एग्जाम्पल की तरह। जो एग्जाम्पल हम लिए थे देखो वही है। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0, दोनों के लिए क्या है? सेम फंक्शन है। लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग का क्या दे दिया है? 1 दे दिया है। यानी कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेकिन चलो बना के देखते हैं, तो दिमाग में कर रहे ना ग्राफ, हम लोग बना के देखेंगे। देखो पहले हम बोलेंगे लिखो LHL। LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 पे चेक करना है ना, तो इसीलिए 0 माइनस fx। फिर हम लोग चेक करेंगे RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे fx एट x इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता तो समझ जाना हम लोग का फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो बताओ 0 से लेसर के लिए देखो बहुत ईजी रहेगा। अगर तुम लोग अभी से लेकर कुछ सम अगर मेरा लगातार अगर तुम लोग देख लोगे ना, 5-6 सम, एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैथ को लेकर के एकदम टेंशन मत लो। कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो देखना ना 2-3 बार हम लोग को ज्यादा करना पड़ता है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। और बाकी टेंशन मत लो, सारा मैथ हम कंप्लीट करा देंगे। तुम लोग का जो पूरा एग्जाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम दिए हैं पिछले कुछ चैप्टर में, अभी आगे देते भी रहेंगे। तुम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, चैनल को अच्छे से देखते रहो, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा एकदम ईजी वे में। जैसे देखो यहाँ पे 0 से लेसर के लिए बताओ कौन सा फंक्शन है, क्योंकि 0 माइनस मतलब क्या होता है? 0 से लेसर। 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है भाई? ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? 0 से लेसर या फिर 0 से ग्रेटर। यानी कि 0 से लेसर इसी में समाया हुआ है, इसी में समाया हुआ है 0 से लेसर, और 0 से ग्रेटर भी इसी में समाया हुआ है। क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर है 0 से या फिर लेसर है 0 से। तो देखो 0 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम? x³ प्लस 3 ले लेंगे हम। अब एक काम करो, x के जगह में 0 बैठा दो। अगर हम x के जगह में 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 0 पे क्यूब प्लस 3। 0 पे क्यूब क्या होता है? 0 होता है, भूल जाओ 0 को। बचा क्या? 3। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या बोला देखो, x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन चुनिए, 0 से ग्रेटर के लिए। तो देखो 0 से ग्रेटर के लिए भी कौन आएगा? यही आएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए था। तो हो जाएगा हम लोग का x³ प्लस 3। अब x से फिर 0 बैठा दो, 0 पे क्यूब प्लस 3 कितना हो गया? 3। क्योंकि 0 का क्यूब 0 होता है तो बेकार हो गया, भूल जाओ उसको, बचा 3 बैठा दिए। अच्छा अब देखो मेरा LHL RHL इक्वल हो गया ना, तो ज़्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे वाह कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, इसको चेक करो। अगर ये तीनों इक्वल होता है तब हम लोग का फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब बोलो fx एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे हम लोग का कौन सा फंक्शन है? x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन है 1। x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या है? 1। तो हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू 1। x के लिए यहाँ पे क्या बैठा लोगे? 0 बैठा लोगे, तो f0 कितना हो गया? 1। ये 3 है, ये 3 है, वो 1 है। तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो लिखेंगे सीन्स LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू fx एट x इक्वल टू 0।
पर ये एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2, याद देखो क्या बोला है, एफ एक्स हम लोग को दे दिया, ये हम लोग का फंक्शन है किसके लिए, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, एक्स नॉट इक्वल्स टू के लिए वाला फंक्शन है। तो नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, ग्रेटर देन 1 के लिए भी यही फंक्शन है और लेसर देन 1 के लिए भी यही फंक्शन है। फिर बोला हम लोग का एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखो मिसिंग है, यहाँ पे 2 होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 2, किसके लिए, एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1 के लिए ये फंक्शन लेंगे और इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग ये फंक्शन लेंगे। फिर बोला हम लोग से शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, शो कीजिए कि हम लोग का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि LHL RHL एंड फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब चलो देखते। तो पहले लिखेंगे हम लोग का एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। एक काम करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर हम इस पे स्क्वायर दे दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सोचो क्या फायदा हुआ सर ये वाला फॉर्मूला करके, फायदा तुम लोग को समझ में आ गया होगा, फायदा समझ में आ गया होगा, क्या फायदा हुआ देखो, ये पार्ट कट, क्या बचा x प्लस 1 और x नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1 होगा, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन क्या हम लोग का 2 है। तो चलो LHL RHL फिर चेक करते हैं, लिखेंगे LHL क्या होगा, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, फिर होगा हम लोग का RHL मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, एंड लास्ट में हम लोग को चेक करना होगा एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1। ये तीन चीज हम लोग को चेक करना है। तो 1 से लेसर के लिए देखो कौन सा फंक्शन है, 1 से लेसर, तो 1 से लेसर हो या 1 से ग्रेटर हो दोनों के लिए यही फंक्शन आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 1 का फंक्शन है। तो एफ एक्स के लिए हम बैठा देंगे x प्लस 1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा देना। अच्छा बहुत बच्चे लोग भूल से ना यहाँ पे देख रहा है 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब क्या, x के लिए -1 बैठा देता, ऐसा नहीं करना, ये एक्चुअल में देखा जाए 1 है, बस ये हम लोग को इंडिकेशन कर रहा है कि ये लेसर देन 1 का है, बस ये है। तो 1 माइनस या -1 x की जगह हम नहीं बैठाना, बैठाएंगे क्या 1 ही बैठाएंगे हम लोग, ध्यान से, क्योंकि ये 1 माइनस इंडिकेट करता है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 1, ये इंडिकेट करता है, -1 इंडिकेट नहीं करता। तो चलो x के लिए क्या बैठाएंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, RHL 1 प्लस, यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यही फंक्शन आएगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यही फंक्शन आएगा x प्लस 1, फिर x के लिए क्या बैठाएंगे 1 फिर प्लस 1 कितना हो गया 2। तो LHL RHL मैच हो गया हम लोग का। फिर फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग का कौन सा फंक्शन है 2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2, x के लिए 1 बैठा लो तो f1 कितना हो गया 2। तो देखो LHL RHL एंड f1 तीनों क्या हो गया सेम, इसका मतलब क्या होगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL एंड इज इक्वल्स टू f1 कितना है, तीनों 2 है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। हो गया प्रूव्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, एक हम लोग को फंक्शन यहाँ पे दे रखा है और बोला है शो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, शो कीजिए कि x इक्वल्स टू 3 पर हम लोग का फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो चलो काम पे लग जाते हैं। पहले काम करो इस फंक्शन को ना सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे होगा, तुम लोग को देख के लगा ऊपर मिडटर्म फैक्टर होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये क्या होगा मिडटर्म फैक्टर होगा, कितना आएगा इसका मिडटर्म फैक्टर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे बैठा देंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब सोचो सर क्या फायदा हुआ आपको इतना मेहनत करके, क्यों आप मिडटर्म फैक्टर किए, तो भाई फायदा सामने है तुम लोग का, ये देखो कट हो गया, क्या बचा x प्लस 2 बचा फॉर x नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 5 बचा फॉर x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे फिर देखो x नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए x प्लस 2 है,
तो नॉट इक्वल टू 3 मतलब क्या, 3 से लेसर के लिए भी यही फंक्शन होगा, 3 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन होगा, एंड 3 के लिए 5 होगा। तो चलो काम पे लगते फिर LHL RHL। LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। एंड लास्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे, fx एट x इक्वल्स टू 3 चेक करेंगे। तो देखो 3 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, बताए ना, यही फंक्शन लेना होगा x प्लस 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 बैठा दो, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। यहाँ पर भी देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx के लिए कौन आएगा, वही आएगा x प्लस 2। जहाँ पे x है वहाँ 3 बैठा दो, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो देखो LHL RHL मैच हो गया। ये फिर कौन सा ग्राफ है, जो थ्योरी में हम सेकंड एग्जाम्पल लेते देखो वही है ना, मैंने लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए दोनों के लिए देखो सेम फंक्शन जा रहा था, यानी कि दोनों लिमिट क्या होगा सेम, बस बीच में जो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 है उस पर फंक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब होगा फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा। तो देखो fx एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे कौन सा फंक्शन हम लोग का है 5 है, तो हम लिखेंगे fx इक्वल टू 5। एक काम करो x करेगा मैं 3 बैठा दो, तो 3 कितना हो गया 5। देखो LHL RHL में मैच हो गया, और x इक्वल टू 3 पे भी कितना है 5 है। यानी कि ग्राफ कैसा हुआ समझ रहे हो, ऐसा होता है इसका ग्राफ, जैसे x हो गया ये fx हो गया, और ग्रेटर देन 3 के लिए ये मान लेते हैं 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से ग्रेटर के लिए यानी कि राइट साइड कितना है 5, 3 से लेसर के लिए कितना है 5, एंड x इक्वल टू 3 पर भी कितना है 5। यानी कि अगर हमको इस फंक्शन को, अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ऐसे आए फिर ऐसे फिर ऐसे, बिना लिफ्ट अप के देखो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, यानी कि फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 3। हो गया, लिख देना सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f3 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम बच्चे पता है इसमें गलती कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। बोला है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x 0 प्लस पे चेक करेंगे यानी कि ग्रेटर देन 0, एंड x लेसर देन 0 पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं जहाँ पे 0 है 1 है एंड 2 है, 0 1 2। अगर हम बोलेंगे फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है ग्रेटर के लिए, तो बहुत बच्चे लोग क्या करता है बोलते हैं सर 0 से ग्रेटर के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन 1 1 पे दिखाया है और क्वेश्चन जो है वो 0 पे पूछ रहा है हम लोग से। तो अगर हम बोलेंगे बताओ x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन आएगा, तो सीधा बच्चा लोग बोल देता है कि सर x ग्रेटर देन 0 के लिए ये आएगा और लेसर देन 0 के लिए ये आएगा फंक्शन। तो क्या वो लोग सही बोलता है, नहीं बिल्कुल गलत है। देखो कैसे, अगर हम बोलेंगे बताओ फंक्शन फॉर x 0 प्लस यानी कि 0 से ग्रेटर, तो ये लिमिट है लिमिट। अगर हम बोलते हैं 0 से ग्रेटर, इसका मतलब ये नहीं कि 0 से ग्रेटर उठे और इन्फिनिटी में जाके बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं होता है। लिमिट में अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर मतलब इतनी सी पढ़ना है राइट साइड, जरा सा पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक। अगर हम बोलेंगे लिमिट में 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब इन्फिनिटी में मत चल जाओ, 0 से ग्रेटर मतलब एकदम जरा सा पढ़ो, एकदम जरा सा माइक्रोस्कोपिक। यही तो ब्यूटी ऑफ लिमिट है, जरा सा पढ़ना है कि हमको देख के समझ में नहीं है, माइक्रोस्कोप लाके चेक करना पड़े कि हाँ ये बढ़ा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर यानी कि तुम 30 तुम जरी सी बढ़ेगा, लेकिन देखो वो अभी भी 1 से क्या है लेसर है ना। अगर हम बोलेंगे 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मतलब क्या, एकदम जरी सी बढ़ो, एकदम जरी सी बढ़ोगे तो अभी भी कहाँ है 1 से लेसर है ना, 1 से अभी भी क्या है कम। तो अब बोलो जरा से बढ़े पर अभी भी वो x हम लोग का 0 से लेसर है, तो कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला। गुड, देखो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट ना 0 प्लस fx। तो 0 प्लस मतलब क्या, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मतलब जरा सा ग्रेटर, जरा सा ग्रेटर, पर वो अभी भी x लेसर देन देखो 1 ही है वो,
तो x लेसर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x हम लोग। तो फिर लिमिट, अभी काम करो वैल्यू बैठा दो, x का वैल्यू बैठा दो यहाँ पे 0, तो क्या हो गया 0। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू 0 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ना, राइट तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 से लेसर, 0 से लेसर मतलब ऐसा नहीं कि माइनस इन्फिनिटी, जरा सा लेसर, जरा सा। अभी भी देखो वो x लेसर देन 1 का फंक्शन होगा ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो तो 1 से लेसर है, दो फंक्शन है, एक है 1 से लेसर और एक है 1 से ग्रेटर, यहाँ का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम लेफ्ट में जाते हो तो ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा एरिया है, 1 से लेसर वाला एरिया है। तो x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए भी हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेसर देन 1 वाला फंक्शन लेंगे, यानी कि ये वाला। तो fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, x के लिए फिर क्या बैठाएंगे 0। तो देखो LHL RHL हम लोग का मैच हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पे, fx एट x इक्वल्स टू 0, 0 पे हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर तुम 0 का बात करते हो तो ये 0 फिर देखो 1 से लेसर है ना, 0 हम लोग का 1 से फिर लेसर है, तो फिर कौन सा ऊपर वाला ही फंक्शन लेंगे हम लोग। तो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, x ही आएगा। अब एक काम करो x के लिए 0 बैठा दो, तो f0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो देखो LHL RHL और f0 तीनों क्या हो गया इक्वल, तो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0 इक्वल टू कितना 0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। पहला आंसर हो गया, सॉरी 0 एट x इक्वल्स टू 0, पहला आंसर हो गया। सेकंड देखो, किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, ये तो बहुत आसान है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये तो बहुत क्लियर है। देखो 1 माइनस मतलब क्या 1 से लेसर, 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है x है हम लोग का, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दो, तो LHL कितना है 1। अब आते हैं RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब क्या 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, तो भाई 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है देखो 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू बैठाना है ही नहीं हम लोग को, तो सिर्फ 5 रह जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है वही कांस्टेंट उतर जाता है। अब चेक करेंगे हम लोग fx एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ देखो इक्वल टू लगा हुआ है ना, x इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा x आएगा, तो लिखेंगे fx इक्वल्स टू x, तो जहाँ पे x है वहाँ 1 बैठा दो, तो f1 कितना हो गया 1। तो देखो LHL RHL नॉट इक्वल है, अच्छा देखो LHL RHL अगर नॉट इक्वल है तो हम लोग को यही काम स्टॉप कर देना चाहिए था, हम ऐसा लिख देते सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, हम लोग को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए था, इसको चेक करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि यही नॉट इक्वल है, अगर ये किसी से इक्वल हो भी जाता तो फर्क थोड़ी पड़ता है, नॉट कंटिन्यूअस ही रहेगा वो। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना, वो नंबर लाइन फिर क्या है 0 1 2। अगर हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 माइनस fx मतलब क्या 2 से लेसर। अब बोलो 2 से लेसर मतलब, 2 से लेसर मतलब ऐसा नहीं कि लेसर बोले तो माइनस इन्फिनिटी में आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हम बोलेंगे 2 से लेसर मतलब क्या, एकदम जरा सा लेफ्ट में आएगा, जरा सा लेफ्ट में आएगा, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक, एकदम इतनी सी आया, तो एकदम जरा सा यहाँ पर है, तो बोले दोनों में से कौन सा फंक्शन सुटेबल है, एक है हम लोग का 1 से लेसर का फंक्शन जो x है हम लोग का, और x है हम लोग का, एक है x 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन जो 5 है। अब बोलो कि ये जो पार्ट है ये कौन से फंक्शन में आ रहा है, ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन में आ रहा है या लेसर देन में आ रहा है, ग्रेटर देन में आ रहा है। तो 2 से लेसर के लिए हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो अभी भी x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन, यानी कौन है 5 है, तो लिखेंगे 5। किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है वही रह जाता है। अगर हम बात करेंगे RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx,
तो 2 प्लस एफ एक्स मतलब क्या, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर अगर तुम राइट साइड जाते हो अभी भी इसी फंक्शन के अंडर में हो, ग्रेटर देन 1 के अंडर में हो, तो कौन सा आएगा हम लोग का 5 आ जाएगा, तो फिर 5 हो जाएगा। तो देखो दोनों मैच हो गया। अब एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 जो फंक्शन है वो भी देखो ग्रेटर देन 1 में आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 1 वाला ले लेंगे यानी कि 5 ले लेंगे, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स के लिए 2 बैठा दो तो F2 कितना होगा 5। तो देखो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू 5 देयरफॉर F इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, क्या x इक्वल्स टू 2 पर कंटीन्यूअस है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर LHL चेक करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। लगातार ना जो है ना 6-7 सम देख लो, देखना बहुत इजी लगने लगेगा फिर उससे। बस थोड़ा पेशेंस रख करके देखो, ऐसा नहीं कि तुरंत में हड़बड़ा के जा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। थोड़ा 6-7 क्वेश्चन देख लो पेशेंस रख करके, फिर देखना बहुत इजी लगेगा। एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब क्या, 2 से लेसर के लिए फंक्शन, तो 2 से लेसर के लिए कौन सा लेंगे, ये फंक्शन या फिर ये फंक्शन, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा दो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा क्या होता है 4, ये हो गया हम लोग का LHL। अब आते हैं RHL में, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी कि 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, तो देखो 2 से ग्रेटर के लिए ऊपर वाला फंक्शन है यानी कि 3x प्लस 5 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा दो तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 क्या होगा 11। देखो यहीं पे नॉट इक्वल हो गया तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, देखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर F इज नॉट कंटिन्यूअस, F इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो बोला है फंक्शन बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, एकदम सेम क्वेश्चन चल रहा है कि एफ एक्स डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्या हम लोग का ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है। बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये देखो हम लोग का मिड टर्म फैक्टर होगा, मिड टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1, बाई में क्या है x माइनस 2, ये किसके लिए है x नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए, और x इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हम लोग का 5 है। क्या फायदा वो मिड टर्म फैक्टर करके, देखो ये कट हो गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 किसके लिए नॉट इक्वल टू 2 के लिए, और 5 किसके लिए x इक्वल टू 2 के लिए। चलो तो चेक करते हैं इसका LHL RHL, LHL। अच्छा देखो LHL और RHL दोनों के लिए सेम फंक्शन आएगा ना, लेफ्ट हैंड का बात करें तो यही फंक्शन आएगा और राइट हैंड का बात करें तब भी यही फंक्शन हम लोग लेंगे। तो LHL और RHL को यानी कि 2x टेंड्स टू 2 माइनस एंड x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए क्या हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो सबसे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 मतलब क्या 2 से ग्रेटर 2 से लेसर दोनों इसी में आ गया fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x टेंड्स टू 2 मतलब क्या, या तो x 2 से ग्रेटर या फिर x 2 से लेसर है, यानी x का वैल्यू 2 नहीं है तो कौन सा फंक्शन लेंगे ऊपर वाला, क्या है देखो 2x प्लस 1, x के लिए 2 बैठा दो तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 टू 4 प्लस 1 क्या होगा 5। तो देखो ये लिमिट हम लोग का क्या हो गया 5, यानी कि हम लोग का LHL और हम लोग का RHL दोनों कितना आ गया 5 आ गया इसका मतलब। अब चेक करेंगे हम लोग fx एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे कौन सा फंक्शन है हम लोग का 5 है, तो देखो fx इक्वल्स टू क्या हो गया 5, तो हम लोग का LHL RHL और fx हम लोग का तीनों क्या हो गया मैच हो गया, तो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 5, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस, F हम लोग का कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर दिया है, 1 से 6 तक हम लोग का जो पैटर्न था अब चेंज हो रहा है,
1 से 6 तक हम लोग को बोला था बताइए फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो बोला है फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल्स टू 1 पे। अब सोचोगे सर ये तो हम लोग का काम है पता करना कंटिन्यूस है या नहीं। अगर क्वेश्चन में ही बता दिया है कि कंटिन्यूस है तो फिर सर हम लोग का क्या काम है, तो हम लोग का काम है फाइंड के निकालना है, ये हम लोग का काम है यहाँ पे। क्योंकि हमें बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब LHL RHL एंड फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ देखो, हाँ तो चलो चेक करते हैं LHL हम लोग क्या होगा 1 माइनस fx, RHL क्या होगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, एंड लास्ट में हम लोग का होगा fx एट x इक्वल्स टू 1। तो बोलो 1 से लेसर, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन, वेरी गुड। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन क्या है k x स्क्वायर प्लस 5। अब जहाँ पे x है वहाँ 1 बैठा दो तो हो जाएगा k 1 स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 5। ये हो गया LHL। RHL में आ जाओ यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए, तो 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है देखो 2 है, fx कितना है 2, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पे 2। अब देखो 2 तो एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है वही कांस्टेंट हो जाता है यानी कि 2। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग का फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है मतलब LHL RHL क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL। LHL हम लोग क्या देखो k प्लस 5, तो LHL के लिए बैठाएंगे k प्लस 5 इज इक्वल्स टू में RHL क्या हम लोग देखो 2। तो अभी सोचोगे सर आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे काम करके फायदा क्या है, क्योंकि यहीं से मेरा k का वैल्यू तो निकल जाएगा। क्वेश्चन है बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है k बताइए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या LHL RHL इक्वल कर दो, ये भी तो कंटिन्यूअस का पार्ट है ना। अब देखो यहीं से मेरा k का वैल्यू निकल जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें काम करने का, अगर इसमें काम करोगे तो बेकार है, कर लेना कोई काम होगा नहीं। मेरा काम तो यहीं पे हो गया, प्लस 5 को वहाँ भेज दो तो हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 क्या होता है -3, तो k का वैल्यू हो गया -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो फंक्शन क्या दिया है 3x माइनस 8 फॉर x लेसर देन इक्वल्स टू 5 एंड 2k फॉर x ग्रेटर देन 5। फिर बोला है क्वेश्चन में फाइंड के सो दैट f मे बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग का फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो आप बताइए k का वैल्यू क्या होगा। बहुत बच्चे लोग देखो k वाला क्वेश्चन देख करके ना उन लोग को थोड़ा सा वो तबियत खराब हो जाता है, अरे सर k वाला क्वेश्चन बहुत टफ है कैसे करेंगे, भूल जा रहे हैं कर करके। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करो ना ईजी लगने लगेगा। चलो देखो तो क्वेश्चन ने बोला कि कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5 तीनों क्या होगा इक्वल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, 5 माइनस यानी कि 5 से लेसर। राइट हैंड लिमिट क्या होगा हम लोग का, राइट हैंड लिमिट होगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx एंड लास्ट में हम लोग लेते हैं fx एट x इज इक्वल्स टू 5। ये तीन होता है कंडीशन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो 5 x टेंड्स टू 5 माइनस यानी कि 5 से लेसर, तो इन दोनों में 5 से लेसर के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। देखो x लेसर देन इक्वल्स टू 5, तो लेसर देन इक्वल्स टू 5 के लिए ऊपर वाला फंक्शन, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx के लिए क्या बिठाएंगे 3x माइनस 8। चलो अब x के लिए 5 बैठा देते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 8, 3 5 ज़ा 15 माइनस 8 7। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ x टेंड्स टू 5 प्लस यानी कि 5 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, x ग्रेटर देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखो x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन है 2k, तो fx की जगह में क्या बैठा देंगे 2k। अब देखो 2k इज नथिंग बट द कांस्टेंट, 2k तो मेरा कांस्टेंट है एंड किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट रह जाता है यानी कि 2k। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू पता है 7 और राइट हैंड लिमिट क्या है 2k। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या इसमें काम करके कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, उसको रहने देंगे। यहीं पे आ जाएंगे फिर लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस
सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 7, राइट हैंड लिमिट क्या है 2k। अगर हम k को रोक लेते हैं 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर में 7, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखो सेम कैसे, यहाँ पर दो फंक्शन दिया हम लोग को, देखो एक है 3x - 4 और एक है हम लोग का 2x प्लस लैम्डा। तो यहाँ जो फंक्शन है वो देखो ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 2 के लिए वाला फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 2 और लेसर देन इक्वल्स टू 5 के लिए। हमने इसे बोला है फाइंड लैम्डा सो दैट द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो हम लोग को x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, इसका चेक नहीं करना है, कंटिन्यूअस है, बस हम लोग को लैम्डा का वैल्यू बताना होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में काम करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट में काम करेंगे। तो 2 पर चेक करना है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, एंड राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो यहाँ पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि x लेसर देन 2 माइनस मतलब क्या 2 से लेसर, तो x लेसर देन 2 के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन होगा, यानी कि 3x - 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 3 × 2 - 4, 3 × 2 = 6 और 6 - 4 क्या होगा 2। ये होगी हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में क्या है, x ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर। अब देखो इन दोनों में 2 से ग्रेटर कौन आ रहा है हम लोग का, नीचे वाला फंक्शन आ रहा है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 2x प्लस लैम्डा। अब जहाँ पे x है फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे 2 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस लैम्डा, तो 2 × 2 = 4, 4 प्लस लैम्डा। अब देखो हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू क्या होगा RHL होगा। तो LHL में क्या है 2 और RHL में क्या हम लोग का 4 प्लस लैम्डा। +4 को अगर हम यहाँ भेज दें 2 के पास तो -4 हो जाएगा, तो दिखने में ऐसा दिखेगा, देखो लैम्डा इक्वल्स टू 2 - 4 कितना होता है -2। ये हो गया हम लोग का लैम्डा का वैल्यू। इसमें भी देखो फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों से मेरा काम हो गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तब LHL RHL एंड द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 हम लोग तीनों को चेक करना होता। पर चूंकि यहाँ पर बोला है सिर्फ आप लैम्डा का वैल्यू बताइए, तो LHL RHL इक्वल करके मेरा काम हो गया। देख रहे हो कितना ईजी है। मैथ तो मेरे हिसाब से देखो दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है और प्रैक्टिस थोड़ा कम, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए मैथ उतना ईजी होता जाएगा। मैथ को अच्छा करने का हम लोग इसमें 2 टेक्निक है। अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैथ में बहुत अच्छा हो जाए, उसका मैथ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए, पूरे क्लास में पूरे स्कूल में उसका मैथ सबसे अच्छा हो, इसके लिए देखो 2 टेक्निक होता है या 2 मंत्र हम बोल सकते हैं। पहला होता है कि मन में इरादा कर लो कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहला बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कॉम्पिटिटर या मेरा क्लास में जो टॉपर लोग हैं वो अगर 5 बार प्रैक्टिस करता होगा तो हम 8 बार प्रैक्टिस करेंगे, हम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, पहला। और दूसरा, जब क्लास अटेंड करो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, पूरा फोकस अपने क्लास पे रखो। और जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है क्लास में, तो उसके साथ कभी बैठो मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है तो कुछ ना कुछ बात पे वो बातचीत होगा, और अगर मान लेते उसका मैथ अच्छा है तो वो जाहिर सी बात है वो जो टीचर पढ़ा उस पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसको आता है और तुम उसके साथ बात में इन्वॉल्व हो जाओगे, पर तुमको तो नहीं आता मैथ। इसीलिए ट्राई करो, अगर अच्छा दोस्त है तो उसके साथ बैठो मत। हाँ, जब टीचर चले जाए फिर बैठ के बातचीत कर लो, साथ में खा पी लो, हंस लो, मारा मारी कर लो, लेकिन क्लास के टाइम में अकेले बैठो ताकि तुम पूरा फोकस वहाँ पे कर पाओ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट था। अब प्रैक्टिस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिससे इंसान अपने इतिहास को बदल सकता है। ब्रूस ली को कौन नहीं जानता? सो जो 32 ईयर्स, वो इंसान 32 ईयर्स जिंदा रहा, 32 साल में वो ऐसा ऐसा काम किया जो पूरा दुनिया उसको जान गया। यहाँ पे वही हम लोग 60-70 साल में मर जाते हैं, मोहल्ले के बाहर कोई नहीं जानता है, लेकिन वो 32 साल की उम्र में 32 ईयर्स में पूरे दुनिया में छा गया था। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आप तो दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट हैं, आपको तो इतना सारा मूव आता है,
तो आपको तो कोई हरा नहीं सकता है। क्या आपको डर है किसी से? बोला बिल्कुल डर है हमको। तो इंटरव्यू जो लिया था, बोला सर आपको कौन हरा सकता है, आप दुनिया के इतने बड़े मार्शल आर्ट है। ब्रूसली के बारे में था कि अगर वो किसी को पंच लगाता था ना, पंच घूसा मारता था ना, तो वो आदमी 20 फीट दूर जाके फेंकाता था, 20 फीट। सोच लो, अगर हम लोग किसी को एक ठूसा टांग के मारे तो उधर ही खड़ा रहेगा, और 2 ठूसा हम लोग लगा देगा। और वो एक ठूसा मारेगा, अगर एक पंच लगाता था तो वो इंसान 20 फीट दूर जाकर के गिरता था। इतना ज़बरदस्त आदमी। जब मुझसे बोला कि सर आपको तब कौन हरा पाएगा, बोला कि देखो, मान लिया कि हमको 100 मूव आता है और हम हर 100 मूव को डेली प्रैक्टिस करते हैं। अब 100 मूव में हर एक मूव को हम कितना प्रैक्टिस करेंगे? बहुत ज़्यादा 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, हर एक मूव को 1-1 घंटा करके प्रैक्टिस करेंगे, या आधा-आधा घंटा करके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसको एक मूव आता है और वो उसी मूव को 5 घंटा अगर मेरे सामने प्रैक्टिस करके आ जाए, तो हमको उस मूव से वो हरा सकता है। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट, पर किससे डर रहा है? प्रैक्टिस से डर रहा है, कि अगर सामने वाला प्रैक्टिस करके आ जाए तो हमको वो हरा सकता है। तो सोचो, वो टैलेंट से ज़्यादा, हुनर से ज़्यादा, स्किल से ज़्यादा वो प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा है। और यही चीज़ ब्रूसली को एक दिन में 16-16 घंटा प्रैक्टिस करवाता था। तो तुम लोग भी मैथ प्रैक्टिस करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, भूख प्यास सब छोड़ के प्रैक्टिस करते रहो। फिर देखो 1 साल 2 साल के बाद तुम्हारा मैथ का दुनिया पूरा बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, क्वेश्चन है, बोला है एफ एक्स दिस इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 3। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पर डिफाइंड नहीं है, तो किस पर डिफाइंड है? x नॉट इक्वल्स टू 3 पे। देखो लॉजिक समझना क्वेश्चन का। बोल रहा है कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो किस पर डिफाइंड है? नॉट इक्वल टू 3 पर डिफाइंड है। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3। ये x नॉट इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा? डिफाइंड होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और नीचे एक्स माइनस 3, 9 को क्या किया? 3 का स्क्वायर कर दिया। अब सोचो हम क्यों किए? क्या ऊपर में कोई फॉर्मूला बन सकता है? देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे क्या है? एक्स माइनस 3। कट मारो तो देखो एक्स प्लस 3, यानी कि हम लोग का फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है? x प्लस 3 है। फिर बोला है व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू f3। f3 का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू 3। कंटिन्यूटी होने के लिए f3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि जिससे हम लोग का फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। जैसे हम लोग करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) must be equals to x tends to a plus fx and must be equals to fx at x equals to a। भाई ये तीनों अगर मैच होता है तभी हम लोग का फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, fx at x equals to a मतलब समझो, x की जगह में क्या बैठाएंगे? a बैठाएंगे, यानी कि fx at x equals to a मतलब क्या होता है? fa होता है। तो उसी तरह बोल रहा है कि f3 का वैल्यू आप क्या बैठाइएगा जिससे हम लोग का फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। तो पहले एक काम करो, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का, तो 3 माइनस मतलब क्या? 3 से लेसर, उसके लिए यही फंक्शन आएगा। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 3 है मतलब क्या? 3 नहीं है मतलब 3 से छोटा या फिर 3 से बड़ा है, तो 3 से छोटा के लिए यही फंक्शन, और 3 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन हम लेंगे। याद है ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा किए, 3 से लेसर के लिए भी यही फंक्शन आएगा, 3 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन आएगा। तो अलग से LHL RHL करने का जरूरत नहीं है। अगर हम एक साथ उसको हम ऐसा कर दें, लिमिट x टेंड्स टू 3 अगर कर दें, तो x टेंड्स टू 3 मतलब क्या? 3 प्लस भी इसी में और 3 माइनस भी इसी में है, fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, fx पे किसको लेंगे हम लोग? x प्लस 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 बैठा दो, प्लस 3, कितना हो गया? 6। यानी कि लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 3, fx क्या हो गया हम लोग का? 6। यही हम लोग का LHL है और ये हम लोग का RHL है। जब लिखेंगे ना x टेंड्स टू 3, तो 3 प्लस 3 माइनस दोनों इसी में समा जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या? fx। अब देखो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx, हम लोग जानते हैं फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx के लिए हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 3 fx और हम लोग का
फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 3, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो ये एल एच एल आर एच एल दोनों इसमें, ठीक है ना, ये और एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 हम लोग का क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो भाई ये क्या निकला हम लोग का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ एक्स क्या है 6, तो यहाँ बैठाएंगे 6, यानी कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 हम लोग का क्या होगा 6, एंड एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब क्या होता है, F3 होता है ना, जहाँ पे x वहाँ पे 3 बैठा दिया, तो देखो F3 हम लोग कितना हो गया 6 हो गया। क्वेश्चन में यही तो बोला था, कंटिन्यूटी होने के लिए आपके F3 का वैल्यू क्या होगा, तो F3 का वैल्यू क्या होगा 6, आ गया आंसर। चलो पार्ट 2 में आते हैं। यहाँ देखो fx हम लोग को दे दिया है, फिर बोला फाइंड के सो दैट द फंक्शन में बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पे क्या बोला है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो फिर ये नॉट इक्वल्स टू -1 है ना, यानी कि -1 से ग्रेटर और -1 से लेसर, यानी कि LHL और RHL दोनों के लिए हम लोग का सेम फंक्शन आएगा। तो अलग से LHL और RHL में काम करने का जरूरत नहीं है हम लोग को, हम लोग x टेंड्स टू -1 करेंगे, उसी में हम लोग का दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे काम करेंगे। तो पहले हम लोग काम करेंगे किस पे, लिमिट x टेंड्स टू -1, तो इसमें -1 से लेसर और -1 से ग्रेटर दोनों इसमें है, तो एफ एक्स, अब देखो x टेंड्स टू -1 एफ एक्स, x टेंड्स टू -1 मतलब क्या, x टेंड्स टू -1 मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि जब हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, मतलब 0 नहीं है। उसी तरह x टेंड्स टू -1 मतलब क्या, x नॉट इक्वल्स टू -1। अब बोलो x नॉट इक्वल्स टू -1 यानी कि x टेंड्स टू -1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन। लेकिन तुम लोग को देख के नहीं लग रहा है कि वो कुछ मिड टर्म फैक्टर करना चाहिए हम लोग को। देखो अगर हम लोग इसको मिड टर्म फैक्टर कर दें, लिमिट x टेंड्स टू -1, इसका अगर हम मिड टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x - 3 x + 1, और नीचे क्या है x + 1। कुछ फायदा समझ में आया मिड टर्म फैक्टर करके, यस देखो x + 1 कैंसिल। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -1 बैठा देना, यहाँ पे x दिखा -1 बैठा दो, और साथ में -3 कितना हो गया -4, यानी कि लिमिट वैल्यू कितना हो गया -4। अब हम लोग आएंगे एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पे हम लोग का एफ एक्स क्या है, k है, तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू k। अच्छा x की जगह में क्या बैठाएंगे -1, तो f -1 कितना हो गया k। फिर लिखेंगे सीन्स f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू f -1। अब देखो ये हम लोग कितना आया है -4, और f -1 कितना हम लोग का k, तो k का वैल्यू कितना हो गया -4। चलो पार्ट 3 में आते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। एकदम सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, चलो बनाते हैं इसको बिना ज़्यादा डिस्कशन किए। पहले हम अपने फंक्शन को ठीक करेंगे। देखो मेरा फंक्शन x + 3 होल स्क्वायर -36 है ना, तो ये x + 3 होल स्क्वायर को देख करके 36 के लिए कुछ आइडिया लग रहा है कि अगर x + 3 पे होल स्क्वायर है तो क्या 36 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या, 6 का स्क्वायर होता है। वेरी गुड। नीचे क्या है x - 3 और k है ये नॉट इक्वल टू 3 के लिए, 3 के लिए। अब सोचेंगे हम लोग कि भाई क्या फ़ायदा हुआ 6 पे स्क्वायर दे करके। फ़ायदा ये हुआ कि फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्या होता है a + b इंटू a - b। a मतलब x + 3 प्लस b यानी कि 6 इंटू a - b, a यानी कि x + 3 माइनस b यानी कि 6, और नीचे में x - 3, ये नॉट इक्वल टू 3 के लिए है और ये हम लोगों का जो है इक्वल टू 3 के लिए है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 9 और ये हम लोग का 3 - 6 क्या होगा -3। अब सोचो सर क्या फ़ायदा हुआ इतना मेहनत करके, कुछ फ़ायदा हुआ या इजी हम लोग चले जा रहे थे बस। यस फ़ायदा हुआ, x - 3 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का फंक्शन फाइनली क्या बचा x + 9 फॉर x नॉट इक्वल्स टू 3 एंड k फॉर x इक्वल्स टू 3। तो कंटिन्यूअस है मतलब क्या, लिमिट वाला काम करना होगा। अच्छा यहाँ पे फिर हम लोग का नॉट इक्वल्स टू 3 है, तो क्या हम लोग को अलग से LHL RHL में काम करना होगा या एक ही साथ हम लोग कर देंगे x टेंड्स टू 3।
x टेंड्स टू 3 जब लिखेंगे तो x टेंड्स टू 3 माइनस और x टेंड्स टू 3 प्लस दोनों इसी में समा गया है, तो अलग से LHL RHL करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे fx, तो x टेंड्स टू 3 मतलब क्या, x का वैल्यू 3 नहीं है, नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 9 या x प्लस 9। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 बैठा दो, तो 3 प्लस 9 कितना होगा 12, ये हो गया हम लोग का लिमिट वैल्यू। अब आते हैं फंक्शन यानी कि fx एट x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 पे हम लोग का फंक्शन यानी कि fx कौन था, x इक्वल टू 3 पे हम लोग का फंक्शन था k, तो लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू k, जहाँ पे x से वहाँ 3 बैठा देंगे यानी कि f3 कितना हो जाएगा हम लोग का, k हो जाएगा। तो अब लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस, f हम लोग का कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल्स टू क्या होगा f3, ये लिमिट वैल्यू क्या निकला हम लोग का, लिमिट वैल्यू निकला हम लोग का 12, तो यहाँ बैठाएंगे 12 और f3 हम लोग कितना है k, तो k का वैल्यू कितना हो गया 12, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले हम तुम लोग के लिए एक फॉर्मूला लिख दें जो शायद यहाँ पे यूज होगा, ये एक्चुअल में क्लास 11 का हम लोग का फॉर्मूला, देखो क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, इसको याद रखना। हो सकता है ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़े। फॉर्मूला का ब्यूटी जरा देख लेना, थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा, यानी कि ये तीनों जगह क्या है थीटा है। अगर इन तीनों जगह में कहीं पर भी अगर थीटा हट के कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पे थीटा यहाँ आ गया बीटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग का अप्लाई नहीं हो सकता है। ये तीनों जगह में सेम सेम होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ 2x है तो यहाँ होना चाहिए tan 2x और नीचे होना चाहिए 2x, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं, फंक्शन दिया हम लोग को नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये और x इक्वल टू 0 के लिए 1 है, फाइंड के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, पहले लिमिट वाला काम कर लें। देखो नॉट इक्वल टू 0 फिर बोला है, यानी कि एक ही फंक्शन आएगा लिमिट का, x टेंड्स टू 0 fx, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 मतलब क्या, x नॉट इक्वल टू 0, कौन सा फंक्शन है tan 3x बाई kx। अरे सर आप जो फॉर्मूला लिखा है उसी से कुछ मैच हो रहा है लगता है, हाँ मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा 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 तीनों थीटा होगा तभी इसका वैल्यू क्या आएगा 1, पर यहाँ देखो यहाँ तो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश हुआ है, तीनों थीटा होना चाहिए, पर यहाँ देखो क्या हाल है, इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश है, तो क्या इसके इक्वल में हम 1 बैठा सकते हैं, कभी नहीं बैठा सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने दो। अब देखो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन चलाने वाले हैं, देखो हम उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए काम करें, और देखो यहाँ पे क्या ऑपरेशन करेंगे, tan 3x बाई 3x इंटू 3 बाई के, क्या हम tan 3x बाई kx के लिए हम ये सेटअप ला सकते हैं, देखो तो जरा, अगर हम 3 कैंसिल कर दें तो नीचे x और k बचेगा यानी कि kx और ऊपर में tan 3x, यानी कि tan 3x बाई kx को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचोगे सर ऐसा क्यों लिखे आप, तो देखो tan थीटा बाई थीटा ये मैच होना चाहिए ना, देखो मैच हो गया 3x बाई 3x, और अगर हम 3 काट देते हैं तो पहले वाला सीन बन जाएगा, पर काट मत देना तो फायदा क्या होगा एडजस्ट करने का। अच्छा लेकिन एक जगह भी बाकी है, कहाँ बाकी है, यहाँ बाकी है। अब सोचो यहाँ पे अगर हम लिख दें इफ x टेंड्स टू 0, अगर मेरा x का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है यानी कि समझ लो 0, अगर हम बोलेंगे x टेंड्स टू 0, x 0 के करीब है यानी कि समझ लो 0 है, तो मेरा 3x क्या होगा, मेरा 3x भी तो 0 हो जाएगा ना। अगर हम बोलेंगे x टेंड्स टू 0 मतलब क्या, x इक्वल टू 0, तो मेरा 3x भी क्या होगा 0 ही होगा, अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इफ x टेंड्स टू 0 देन 3x ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं 3x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब क्या 0, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 1, तो हम लोग x के लिए क्या बैठाते हैं 0 बैठाते हैं, अगर x के लिए 0 बैठाएंगे यहाँ तो 2x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 3x टेंड्स टू भी क्या होगा 0। अब बोले इतना दिमाग लगा के फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखो ये पूरा किससे मैच हो रहा है,
इस फॉर्मूला से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप की जगह में क्या बैठ जाएगा, 1 बैठ जाएगा, और इनटू में क्या है 3/k, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वही 3/k ही आ जाएगा। ये वो हम लोग का लिमिट का काम। अब आते हैं फंक्शन में, फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1। x के लिए क्या बैठाएंगे 0, तो हम लोग का f0 क्या हो गया 1, तो हम लोग लिखेंगे सिंस f is continuous, f is continuous therefore लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए f0 होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या निकला हम लोग का, देखो ये निकला है 3/k, और इक्वल्स टू में जो f0 निकला वो क्या है 1, क्रॉस मार देंगे तो k इक्वल्स टू 3, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, is the function f defined by fx equals to tan x continuous at x equals to pi/2। हम लोग से पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन x equals to pi/2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक बार pi/2 से ग्रेटर चेक करेंगे और एक बार pi/2 से लेसर चेक करते हैं, यानी कि x टेंड्स टू pi/2 प्लस एंड pi/2 माइनस, और अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो समझ जाएंगे कि हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फिर फंक्शन भी चेक करेंगे, और अगर यही दोनों नॉट इक्वल हुआ तो समझ जाएंगे ये कि हम लोग का नॉट कंटिन्यूस होगा pi/2 पर। तो अगर हमको pi/2 को राइट में चेक करना है, राइट में, तो क्या हो जाएगा x टेंड्स टू pi/2 प्लस, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर हमको उसका लेफ्ट वाला चेक करना तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस fx, और राइट में चेक करना है तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू pi/2 प्लस fx। अब देखो pi/2 से लेसर, तो pi/2 से लेसर हो या ग्रेटर हो, एक ही फंक्शन यहाँ दिया हुआ है tan x है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू pi/2 माइनस, उसके लिए फंक्शन कौन आएगा tan x, और pi/2 से प्लस के लिए भी कौन सा फंक्शन आएगा tan x आएगा, pi/2 के प्लस के लिए भी tan x आएगा। अब देखो x के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे pi/2, लेकिन ये कैसा pi/2 है, नेगेटिव डायरेक्शन वाला। अगर हम लोग सिर्फ pi/2 बैठाएंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी, पर नेगेटिव डायरेक्शन वाला बैठा रहे तो इसलिए क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब यहाँ जो अगर हम यहाँ पर फिर x के लिए pi/2 बैठाते तो tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड, पर चूंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन वाला बैठा रहे हैं तो हमको इन्फिनिटी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, यानी कि प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। अगर सिर्फ pi/2 बैठाते तो क्या होता अनडिफाइंड होता, इन्फिनिटी होता, पर चूंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन वाला बैठा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, तब वो कैसा इन्फिनिटी मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ जो pi/2 बैठाए थे हम वो नेगेटिव डायरेक्शन वाला, इसलिए हमको क्या मिला नेगेटिव इन्फिनिटी मिला। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL एट x इक्वल्स टू pi/2, pi/2 पर दोनों हम लोग का इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट continuous, f is not continuous at x equals to pi/2, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का मॉडुलस वाला। अब देखो, अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का मॉडुलस वाला आएगा। बहुत बच्चे लोग ना मॉडुलस को देखकर घबरा जाता है, सोच अरे सर मॉडुलस वाला क्वेश्चन बहुत बेकार लगता है, पर मॉडुलस वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। एक्चुअली हम लोग को बनाने और समझने का तरीका ही अजीब हो जाता है, इसलिए बच्चे लोग को टफ लगने लगता है। तो इसका देखो कितना इजी मेथड रहेगा। जब भी तुम्हारे पास मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, जैसे फंक्शन क्या है मॉडुलस ऑफ x, तो पहले हम लोग अपने फंक्शन को ठीक करते हैं, उसके बाद लिमिट या जो भी काम होगा उसके बाद करेंगे हम लोग। जैसे देखो हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या है मॉडुलस ऑफ x है, ये हम लोग का फंक्शन है। अच्छा, अगर हम तुमको बोलेंगे बताओ मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉडुलस के माने होता है एब्सोल्यूट, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम बोलते बताओ मॉडुलस ऑफ x क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा सर पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी से हम ये पूछे बताओ अंदर वाला जो x है उसका क्या हाल है, तो सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मेरा x प्लस x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है,
जैसे मान लेते हैं -2 का मॉडुलस, तो -2 का मॉडुलस क्या होता है, +2 होता है, और +2 का मॉडुलस क्या होता है, ये भी +2 होता है। यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन मॉडुलस के अंदर का चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। देखो क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अंदर का एक्स हम लोग का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे अंदर का एक्स बताओ, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, +x होगा। और अंदर का एक्स हम लोग का माइनस भी हो सकता है, कब, जब वो नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे अंदर का मॉडुलस +2 हुआ अंदर का, या फिर अंदर का जो नंबर है हम लोग का -2 भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग का एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये नेगेटिव कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। उसी तरह मॉडुलस के अंदर वाला चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ये नेगेटिव कब होगा, जब एक्स लेसर देन 0 होगा। और ये फंक्शन 0 कब हो जाएगा, जब हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखो हम अंदर मॉडुलस के अंदर का हम बात करें, पूरा मॉडुलस का बात नहीं कर रहे। अंदर वाला एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब, जब अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव, और जब लेसर देन 0 होगा तो नेगेटिव। जैसे ये देखो मॉडुलस ऑफ x-2, तो मॉडुलस ऑफ x-2 ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अंदर का जो x-2 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अंदर वाला x-2 पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग का x ग्रेटर देन 2 होगा। देखो अगर x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो अंदर का x-2 क्या होगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव कब होगा, जब अंदर वाला x लेसर देन 2 हो जाए। अगर x का वैल्यू 2 से लेसर, जैसे 1 हुआ, तो 1 - 2 क्या होता है, -1, यानी कि नेगेटिव। तो अंदर वाला चीज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि x का कैसा वैल्यू है। क्लियर। उसी तरह अंदर वाला x पॉजिटिव भी हो सकता है जब वो ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव हो सकता है जब वो लेसर देन 0 होगा, और ये पूरा फंक्शन 0 कब हो जाएगा, जब ये 0 होगा x का वैल्यू। क्लियर। चलो अब जो है हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हमसे बोला था x = 0 पे इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए, x = 0 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, LHL चेक करते हैं, RHL चेक करते हैं, और फंक्शन fx एट x = 0 चेक करते हैं। तो LHL मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। RHL क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। और फंक्शन एट x = 0, x = 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या है, देखो 0 है, तो fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब क्या, 0 से लेसर के लिए फंक्शन कौन सा है, तो 0 से लेसर के लिए फंक्शन क्या है, -x। और यहाँ पे 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, देखो 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन होगा हम लोग का +x। अब एक काम करो, यहाँ पे x के लिए 0 बैठाओ, तो क्या हो जाएगा, 0। आपको बोला सर -0, तो 0 के सामने माइनस थोड़ी लिखते हैं, सिर्फ 0 होगा। यहाँ पर भी x के लिए 0 बैठाएंगे तो कितना हो गया, 0। अब इन दोनों को देख के कूदने लेने लगना कि हाँ सर हो गया, कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ऐसा नहीं, उसको भी चेक करो। यहाँ देखो फंक्शन एट x = 0 क्या है, 0। x के लिए 0 बैठाओ, तो f0 कितना हो गया, 0। तो हम लोग का LHL, RHL और फंक्शन एट x = 0 तीनों इक्वल हो गया, मतलब हम लोग का फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे सिंस LHL = RHL = f0 at x = 0, therefore f is continuous at x = 0। अभी और 2-3 सम देखो मॉडुलस वाला, उसके बाद देखना एकदम क्लियर हो जाएगा।